रफ़ान रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, आज का बयान है इसाफ और नाइला का। अरबों का एक मशहूर बुत सफ़ा और मरवा पहाड़ियों पर पाया जाता था। ये वो बुत थे जिन्हें लोगों ने अपने हाथों से नहीं तराशे थे, बल्कि ये जीते जाते हकीकी इंसान थे। उन्होंने खाने काबा के अंदर ऐसा क्या जुर्म किया था जिसकी वजह से अल्लाह ने उन्हें ऐसा खौफनाक अजाब दिया जो आने वालों के लिए इबरत का निशान बन गए। ये हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जब से खाने काबा तामीर हुआ तब से लेकर अब तक जिसने भी बेहुरमती की या बेहुरमती करने की कोशिश की तो अल्लाह ने उनका वो हशर किया कि रहमती दुनिया तक इबरत का निशान बनकर रह गए। फिर वो चाहे दुनिया का ताकतवर बादशाह अब्राहा और उसका ताकतवर लश्कर ही क्यों ना हो। इसके अलावा वो तारीख में कई ऐसे वाक़यात मिलते हैं जिन्होंने काबा शरीफ की बेहुरमती की और उनको अल्लाह ने दर्दनाक अजाब देकर तबाह बर्बाद कर दिया। उसकी एक मिसाल असाफ और नाइला थी। नाइला एक खूबसूरत और हसीन लड़की थी जो अपने कबीले के लमन के एक इलाके में रहा करती थी। ये हसीना कबीले में अपने हुस्न की नुमाइश किया करती थी। वो फहाश लिबास पहनकर घर से निकलती थी और कबीले के नौजवान उसके पीछे पीछे चलते थे। हर कोई उससे ताल्लुकात का ख्वाहिशमंद था। उन्हें लोगों में कबीला के सरदार का बेटा भी शामिल था जिसका नाम असाफ बिन बाला था। असाफ नाइला को आपस में मोहब्बत हो गई थी और ये मोहब्बत बहुत ही जल्द खबासत में बदल गई। उन्होंने आपस में नाजायज़ ताल्लुक़ कायम कर लिए और जब कभी मौका मिलता तो दोनों जिना में मुब्तला हो जाते। इस तरह ये सिलसिला यूं ही चलता रहा। जब उनके घर वालों को इसका इल्म हुआ तो वो उनके खिलाफ हो गए, जिसकी वजह से उनके मिलने पर पाबंदी लगा दी गई। नबी जरम का एक काफ़िला हज करने के लिए रवाना हुआ तो ये दोनों भी उस काफ़िले के साथ रवाना हो गए। काफ़िला मक्का पहुंचा और हज के अय्याम थे। ये उन दिनों का वाक़या है कि एक रोज़ काबे में लोगों की तादाद बहुत कम थी और आसपास कोई भी मौजूद न था। लिहाजा शैतान ने उनके दिलों में वसवसा डालना शुरू कर दिया। वो दोनों खाने काबा में दाखिल हो गए और तन्हाई के आलम में ज़िना करने लगे। उनकी इस खबासत से ज़मीन और आसमान कांप उठा, समंदर की मौजें जोश मारने लगीं और अल्लाह की तरफ से अजाब नाजिल हुआ। यूं कि जब खाने काबा में जिना कर रहे थे उसी वक्त उनकी रूहें कब्ज़ कर ली गईं और उनके जिस्म पत्थर के बनते चले गए। ये लम्हा इंतहाई खौफनाक और अजीबो गरीब था। दो जिंदा लोग अजाब इलाही से पत्थर के बन चुके थे। कुछ देर बाद जब नबी जरहम के लोग काबे के करीब आए और बैतुल्लाह के दरवाजे को खोला तो दोनों बरहाना हालत में खड़े थे। वो ये समझ गए कि ये अल्लाह के घर में क्या जुर्म कर रहे थे। उनके मुजस्समों को उठाया और बाहर लाकर ज़मीन में गाड़ कर खड़ा कर दिया ताकि ये लोगों के लिए इबरत का निशान बने रहें। कुछ दिन बाद मक्का के लोगों ने बुत को उठाकर कोहे सफ़ा के मकान पर रख दिया और नाइला के बुत को उठाकर कोहे मरवा के मकान पर रख दिया। सफ़ा और मरवा दरअसल दो पहाड़ी हैं जो काबा के बिल्कुल करीब ही हैं। जब असाफ और नाइला की बुत सफ़ा और मरवा पर रखा गया तो उनकी सज़ा ये तजवीज़ की गई कि जो कोई भी सफ़ा मरवा पे जाए तो एक एक जूता मारे। एक दो नस्लों तक ये तो अमल जारी रहा। फिर लोगों ने उन्हें जूतों के बजाय थप्पड़ मारना शुरू कर दिया और कुछ नस्लों बाद लोग उन्हें सिर्फ हाथ लगाया करते थे। इस तरह वक्त गुजरने के साथ लोगों ने उनसे इबरत हासिल करना कम और उनकी ताज़ीम ज़्यादा करने लगे। यहाँ तक कि एक वक्त ऐसा आया कि लोगों ने जहालत के मकाम पर उनको मोहब्बत करार देना शुरू कर दिया और कबीलों में उनकी इश्क की दास्तान को फ़ख्र से बताया जाता था। आहिस्ता आहिस्ता ये मोहब्बत की देवी और देवता करार पाए गए। 5वीं सदी में असाफ और नाइला के बुत को अरबों के बड़े बुतों में शुमार किया जाता था जिनके आगे लोग सजदा किया करते थे और कुर्बानी भी चढ़ाते थे। हज़रत ज़ैद बिन हस्सार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि ज़माने जहालत में जब मुशरिकीन मक्का बैतुल्लाह का तवाफ़ करते थे तो नाइला के उस बुत को छुआ करते थे। मैं एक दफ़ा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैतुल्लाह का तवाफ़ कर रहा था। लिहाजा जब मैं उन बुतों के पास से गुजरा तो उन बुतों को छुआ तो उस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन बुतों को छूने से मना किया। मैंने अपने दिल में कहा कि देखूं तो सही इसको छूने से होता क्या है, इसलिए दोबारा उनको छुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे सख्ती से मना फरमाया और कहा, क्या तुमको
منع نہیں کیا تھا۔ حضرت زید بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم اس کے بعد میں نے کبھی کسی بت کو ہاتھ نہیں لگایا، اور میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کبھی کسی بت کو نہیں چھوا تھا، یہاں تک اللہ نے آپ کو نبوی قوت عطا فرما دی اور آپ پر وحی نازل ہونے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت تبلیغ کا کام شروع کیا۔ 10 ہجری میں اللہ نے جب عرب میں دین اسلام کو غالب کیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا تو آپ فتح کے بعد حرم شریف میں داخل ہوئے اور آپ نے اپنے بھائی حضرت علی کے ساتھ مل کر تمام چھوٹے بڑے بتوں کو مل کر توڑ ڈالا۔ آپ بت توڑتے جاتے اور یہ فرماتے جاتے کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا۔ بے شک باطل نے مٹ جانا ہی تھا، یہاں تک کہ خانہ کعبہ تمام بتوں سے پاک ہو گیا۔ پھر آپ صفا و مروہ پہ تشریف لائے اور اصاف اور نائلہ کے بت کو اپنے مقدس ہاتھوں سے توڑ ڈالا۔ امید ہے آپ سب کو آج کی ویڈیو دیکھنا اور سننا اچھا لگا ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ میری آنے والی ویڈیو جلد ہی موصول ہو جائیں۔ ملتے ہیں آپ سے اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔